चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग रिलेशन पढ़े थे नहीं? हाँ, कल हम लोग रिलेशन घर घर से पढ़ के आए ना आप लोग? पढ़ के आए हो? आप लोग पढ़ के आए हैं? और वो कहाँ चले गई आज? बगल में बैठती थी वहाँ पे वो। और सब पता ना आज ही से सब गायब हो गई है। देखिए, नहीं उसका फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड अन्नू नाम है उसको। कशिश भी नहीं आई है, लड़का लोग भी बहुत कम आए हैं आज। पता नहीं। जानते आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास क्या है, क्या हुआ? हाँ, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? छोड़िए जो आया सो आया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेशन का, यहीं से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है ना? और ये जानते हैं, ये जो कंसेप्ट है ना टाइप्स ऑफ रिलेशन, बहुत ट्रिकी होता है, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। इसलिए आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखिएगा पूरे क्लास में, ठीक है ना? पूरे कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है? अब देखिए, ठीक है, वो बात का बात हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 4 या 5 टाइप का पढ़ेंगे रिलेशन, ठीक है ना? देखिए कौन कौन सा टाइप होता है रिलेशन का। सबसे पहला हम लोग देखेंगे। पहला पहला हम लोग का होता है, पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है? सेकेंड हम लोग का होता है सिमेट्रिक। होता है, क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड क्या होता है हम लोग का? सिमेट्रिक रिलेशन। अरे यार, सेकेंड होता है हम लोग का सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड होता है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक ना? पहला क्या हो गया हम लोग का? सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड होता है हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हो गया हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर में, ठीक है ना? ये होता है एंटी साइमेट्रिक। क्या होता है? एंटी साइमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक पढ़ेंगे हम लोग, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। हो सकता है कि बहुत बुक में ये नहीं हो एंटी सिमेट्रिक, ठीक है ना? लेकिन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। फिर हम लोग का 5 नंबर में है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है? फिर से बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है। स्टार्टिंग में थोड़ा कम भी समझ में आएगा ना, तो पेशेंस रखिएगा, क्लास पूरा कीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है? कहाँ रहते हो, जल्दी हो, ठीक है ना? रिलेशन का टाइप कितना है देखिए तो। सबसे पहला क्या हो गया हम लोग का? रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है देखिए तो? सिमेट्रिक। थर्ड क्या है हम लोग का? ट्रांजिटिव। फोर्थ क्या है हम लोग का? एंटी सिमेट्रिक। और ये फिफ्थ क्या है हम लोग का? इक्विवेलेंस। कुछ बुक का सीक्वेंस इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना? या कुछ बुक में ये नहीं होगा एंटी सिमेट्रिक, लेकिन हम लोग पूरे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है? तो हम लोग अभी अभी क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहला हम लोग का है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए, ए रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज said, is said to be, it's said to be, it's said to be, ए सेट टू बी, ए लगा लीजिएगा यहाँ पे। ए सेट टू बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन इफ, इफ
if if every element of if every element if every element of if every element of set a is if every element of set A is related to its own element its own element its own element, ठीक है ना, इस कॉल्ड क्या हो जाएगा, इस कॉल्ड क्या हो जाएगा, इस कॉल्ड हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट्स कॉल्ड क्या हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा सर, देखो यहाँ पे एक सेट हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक सेट हम लोग बात नहीं करो, पहले बोल अरे लिखना नहीं है, देखो यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग ए ले लिए, यहाँ पे सेट ले लो, यहाँ पे एक सेट ले लिए हम लोग, एक सेट ए लिए है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 कितना एलिमेंट्स है देखिए, तो इसमें 3 एलिमेंट्स है, समझ रहे हो, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। एक सेट हम लोग ए लिए है, इसमें कितना एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स है। देखिए एक वर्ड यहाँ पे आया होगा ऑन सेट ए, ये बहुत फेमस वर्ड है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑन सेट ए। ऑन सेट ए मतलब क्या होता है, ऑन सेट ए मतलब क्या होता है समझिएगा, इसका मतलब ये होता है ए टू ए डिफाइंड है कोई रिलेशन, इसका मतलब ये होता है कि कोई रिलेशन डिफाइंड है जो क्या है सेट ए टू क्या है, सेट ए टू ए डिफाइंड है, इसी को बोलेंगे क्या ऑन सेट ए, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में लिखा रहेगा, ये कोई बुक में लिखा रहेगा ऑन सेट ए, इट मींस क्या है एक रिलेशन डिफाइंड है जो सेट ए से क्या होगा, सेट ए के बीच डिफाइंड होगा, ठीक है, जैसे ऐसे डिफाइन होगा। सेट ए में कितना एलिमेंट्स है देखिए, तो सेट ए में कितना एलिमेंट्स देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 और 3 हो गया। यहाँ पे भी क्या ले लेंगे हम लोग, एक सेट ए ले लिए 1 2 और 3 सेम सेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि इसका रिलेशन इससे होगा ना, अरे ये क्या हो गया, हम्म, रुक जाइएगा थोड़ा सा, हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे हो सकता है इसका रिलेशन इससे होगा ना, बोलिए क्या होगा, इसका इससे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, या इसका इससे भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है ऐसा रिलेशन। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये कि अगर कोई रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव है, तो सबसे पहले क्या हो चाहिए, उसका सेम का इमेज बनना चाहिए। तो क्या आपको बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, नहीं अभी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो अभी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ये तीनों को हटाएंगे यहाँ से। अब देखिए रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, से रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 1 का इमेज किसके साथ होना चाहिए, 1 के साथ, देखिए 1 का इमेज इसके साथ होना चाहिए, ठीक है। 2 का किसके साथ होना चाहिए, 2 का, तो 2 का 2 के साथ होना चाहिए, ठीक है। 3 का किसके साथ होना चाहिए, 3 का किसके साथ होना चाहिए, 3 के साथ होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, ये मतलब ये क्या है, ये आवश्यक है, ये नेसेसरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 1 का इमेज अगर 2 के साथ हो रहा है तो होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है ना। या 1 का इमेज अगर 3 के साथ हो रहा है तो ये होने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये तीनों होना चाहिए, अपना अपना के साथ क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, वही बोल रहा है। यानी कहीं लिखा हुआ है कोई रिलेशन आर लिखा हुआ है, देखिए था कोई रिलेशन यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ऐसा ध्यान दीजिएगा, यानी क्या लिखा हुआ है 1,1 होगा, ये तो होगा, ठीक है। अगर क्या हो जाएगा हम लोग का 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी होगा। कहीं लिखा हुआ है 3,3 लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 1,2 ना, इसके अकॉर्डिंग, और फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 1,3। क्या ये रिलेशन है बताइए, तो क्या ये रिलेशन हम लोग का रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, क्यों है, ये होना चाहिए, सेम का पेयरिंग होना चाहिए, ठीक है ना, जो सेट होगा ना उसका सेम का पेयरिंग होना चाहिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो होगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। यानी हम लोग क्या बोलेंगे हेयर, बोलिए क्या बोलेंगे हम लोग, हेयर इसको R1 कर लीजिए, ठीक है ना, यानी फर्स्ट रिलेशन है, और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, हेयर क्या हो जाएगा, हेयर R1 इज ए, क्या हो जाएगा बताइए, तो इज ए क्या हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव, क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समझ में आया कि नहीं आया सबको, बोलिए, ये हम लोग का हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अच्छा एक और लेते हैं हम लोग रिलेशन, लेते हैं एक R2 लेते हैं रिलेशन, हाँ देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो R2 में कुछ ऐसा एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग, 1,1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1,2 ले लिए, ठीक है। फिर लिए हम लोग क्या 1,3 ले लिए, हो गया। फिर ऐसा लेते हैं हम लोग 2,2 लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा
फिर लिए हम लोग 2,1 ले लिए, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ले लिए क्या, 3, ले लिए 3। अब आपसे पूछेंगे, आपसे कोई पूछेगा कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है R2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ना? क्यों है तो क्यों है बोलिएगा, कि जो सेम एलिमेंट्स है, जो सेम एलिमेंट्स के साथ है कि नहीं पेयरिंग, तो है कि नहीं, 1,1 है यहाँ पे, 2,2 है और 3,3 है, ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, पेयरिंग है तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी क्या बोलिएगा हम लोग, देखिए तो R2 क्या हो जाएगा, हेयर, हेयर बताइए तो, हेयर हम लोग क्या बोलेंगे, R2 क्या हो जाएगा, R2 इज क्या हो जाएगा, ए, बताइए ए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, क्या हो जाएगा, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिक्कत है किसी को, बोलिए, ये सब क्या हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आगे बढ़े, इसको ऐड करें पेज को, चलिए अब एग्जांपल्स लेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इसको बस याद रखिएगा, इसको, इस सेट को याद रखिएगा, इसको और इसको याद रखिएगा, इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बोर्ड पे कुछ अभी R1 का सीक्वेंस, R1 का सीरीज का हम बनाएंगे, क्या, R1 का सीरीज का हम लोग बनाएंगे रिलेशन, आपको देखना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। देखिएगा अभी, हाँ R2 हो गया ना यहाँ पे, अब R3 देखिएगा थोड़ा सा, R3 देखिएगा, इसी पेन से लिखते हैं, देखिएगा R3, R3 एक रिलेशन है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, देखिएगा 1,1, 2,2 और यहाँ दिया हुआ है 1,3। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देख लेना अच्छे से, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है बताइए तो, क्योंकि 1 का पेयरिंग तो 1 के साथ है, 2 का भी क्या 2 के साथ है, लेकिन सेट जो सेट ए था उसमें कितना एलिमेंट्स था, 3 एलिमेंट्स, तो 3 का पेयरिंग किसी के साथ है, 3 का सेम के साथ नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही वाला दिक्कत कर रहा है, नहीं यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हम लोग का हेयर, बताइए तो क्या होगा यहाँ पे, हेयर क्या हो जाएगा बताओ, R3 क्या हो जाएगा हम लोग का, R3 इज क्या हो जाएगा, नॉट क्या हो जाएगा, नॉट क्या हो जाएगा, नॉट क्या हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिक्कत है किसी को, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलिएगा। अब देखिए R4 ले रहा है, R4 पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, R4 1,1 है यहाँ पे, 2,2 है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है 3,3 है, ठीक है। अब बताइए ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सुनो, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव है, अच्छा आइडेंटिटी है कि नहीं है, आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी का डिफिनेशन क्या है, अगर कोई सेट में अगर 1 2 3 एलिमेंट्स है तो खुद का क्या होना है, खुद के साथ इमेज होना चाहिए, खुद के साथ ही इमेज होना चाहिए, इट सेल्फ ओनली लिखा हुआ तो वहाँ पे, तो ये जो रिलेशन लिखा हुआ है R4 क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है और क्या क्या है, आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी में क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, यानी 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट कहीं पे है, नहीं है यहाँ पे, नहीं देखिए क्या होगा, ये हम लोग क्या है, ये जो है हम लोग का हेयर, बोलो तो, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ बोलेंगे R4, R4 कैसा है रिलेशन बताओ तो, क्या है R4 कैसा है हम लोग का, यहाँ पे R4 कैसा है, रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, और साथ साथ क्या है बताइए तो, रिफ्लेक्सिव भी और क्या है, आइडेंटिटी भी है ना कि नहीं है, तो पीछे पीछे वाला भूलिएगा मत, ठीक है ना, जो कल पढ़े हैं वो भूलना नहीं, इस सीक्वेंस रिलेशन का है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखिएगा यहाँ पे R5, R5 एक रिलेशन है, देखिएगा अच्छे से सब लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,3 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2,2। आइए आपसे पूछ रहा है, क्या ये रिलेशन, देखिए तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सेम के साथ पेयर एक ही 2 का ही है, नहीं 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 तो 3 का है, और नहीं क्या है, नहीं 1 का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं बोल रहे हो, यहाँ पे R5 क्या हो जाएगा, R5 क्या हो जाएगा, R5 इज क्या हो जाएगा, इज नॉट क्या हो जाएगा, इज नॉट क्या हो जाएगा, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या हो जाएगा, इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समझ में आया सबको। अच्छा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्या साथ साथ आइडेंटिटी है, जब रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं तो आइडेंटिटी कहाँ से होगा, तो आइडेंटिटी भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R5 इज नॉट क्या हो जाएगा, इज नॉट क्या हो जाएगा, इज नॉट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन,
ठीक है। यहाँ पे ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही क्या होगा। अच्छा बताइए, तो यहाँ पे ये जो R3 लिखा हुआ है, क्या ये आइडेंटिटी है? देखिए तो, बोलिए। यहाँ पे जो R3 है, यहाँ ये भी क्या है हम लोग का, ये भी नहीं है आइडेंटिटी। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो R3 है हम लोग का क्या होगा, R3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट क्या हो जाएगा बताओ तो, नॉट क्या हो जाएगा, नॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, सेम के साथ ओनली पेयर होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आइडेंटिटी, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन आया समझ में। हम लोग का देखिए तो कौन 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 सा हो गया, एक कल पढ़े हम लोग क्या, अरे लड़का, अरे तुम लोग ग्रुप बनाए हुए हो, गजब करते हो यार, सुनो तो अच्छे से। कल हम लोग क्या पढ़े हैं, हम बोल रहे हैं ना कि देखिए कहीं पे क्लास करके, ये बहुत ट्रिकी होता है, हम इतना एग्जाम्पल दिए आपको समझाने के लिए, अभी मिक्स हो जाएगा तुरंत इधर उधर करोगे तो। अगला है सिमेट्रिक है हम लोग का, सुनो क्या बोल रहे हैं ऐसे। कल पढ़े थे हम लोग क्या, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। आज क्या पढ़े हम लोग, अभी रिफ्लेक्सिव पढ़े हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, सिमेट्रिक है, सब लिखवाए हुए हैं, याद तो रहता नहीं है आप लोग को। देखिए यहाँ पे अगला क्या है हम लोग का, ये नहीं कि अगला पढ़ने के चक्कर में पिछला भूल जाइएगा, पिछला पिछला भी याद रखना है, ठीक है। देखिएगा सेकेंड नंबर है हम लोग का, सेकेंड नंबर क्या है हम लोग का, सिमेट्रिक। इसको साइमेट्रिक मत पढ़ना, सिमेट्रिक पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होगा देखते हैं, डेफिनेशन होता है ए रिलेशन क्या, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, इसमें भी आया ना ऑन सेट ए, तो ऑन सेट ए की मीन्स क्या होगा, ऑन सेट ए मतलब क्या हो जाएगा, ए टू ए डिफाइंड होगा रिलेशन, ठीक है। ऑन सेट ए इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, अरे यहाँ पे रुको, रुक जाइएगा थोड़ा सा, इज सेट टू बी, सेट टू बी ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सेट टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। मेट्रिक रिलेशन, इसमें कंडीशन होता है इफ, इसमें कंडीशन क्या होता है, इफ ए कॉमा बी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर, आर मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं रेशनल नंबर नहीं होगा, रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इतना बोला है देन, तब क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए भी बिलोंग्स क्या होना चाहिए, आर से ही होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तब हो जाएगा ये सिमेट्रिक। अब देखिए डेफिनेशन थोड़ा कम समझ में आया होगा, एग्जांपल्स लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यही है, समझो ना यहाँ पे, अगर ए कमा बी अगर रिलेशन में है, ठीक है ना, अगर ए कमा बी रिलेशन में है तो बी कमा ए भी क्या होना पड़ेगा, तब हम लोग ऐसा रिलेशन को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल्स देखिए ऐसा, देखिए जैसे कहीं लिखा हुआ है कोई रिलेशन है यहाँ पे, वो रिलेशन आर है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स वही है, ठीक है ना, कि पहले सेट डिफाइन कर ले यहाँ पे, लाओ पहले सेट डिफाइन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। रुक जाइए, देखिए यहाँ पे सेट क्या है हम लोग का बताइए तो, सेट क्या होगा, सेट में एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, वही होगा 1 2 3 है, कितना है 1 2 और क्या होगा 3 है, यही एलिमेंट्स है। और रिलेशन क्या डिफाइन है यहाँ पे देखो तो, रिलेशन डिफाइंड है आर क्या होगा, सच दैट ए टू क्या हो जाएगा, ए टू क्या होगा, ए टू ए डिफाइंड है, यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का रिलेशन डिफाइंड है यहाँ पे, ठीक है। आर जो रिलेशन क्या होगा, ए टू ए डिफाइंड, क्योंकि बोल रहा है क्या होगा, आर ऑन सेट ए, सेट ए का मतलब क्या होगा, ए टू ए डिफाइंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये पहले ही बता चुके हैं वहाँ पे। अब देखिए रिलेशन एक लिए हम लोग, एक रिलेशन R1 लिए है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1,1, फिर अगला है हम लोग का क्या होगा 2,2, ध्यान से देखना, फिर अगला है क्या होगा 3,3 है, हो गया। और फिर इसके अगला लिखा हुआ है 1,2, ठीक है, और फिर इसके अगला हो जाएगा 2,1, हो गया। अभी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन R1 है, मारेंगे हम तुमको कस के, हम R1 जो है ये रिलेशन, ये क्या, ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ये आपसे पूछेगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या है देखिएगा अच्छे से, क्या बोल रहा है कि अगर रिलेशन में क्या होगा, अगर ए कमा बी का प्रेजेंस हो, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, बी कमा ए होना तब होगा, मतलब ये होगा तब ये होगा, ठीक है ना। अगर यही नहीं होगा तो इसको हम नहीं ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए तो 1,1
तो कहीं लिखा हुआ है 1,1, तो 1,1, तो 1,1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1,1, तो ये तो है ही, ये है ना, तो ये तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव पास होगा नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव पास होगा, सेम वाला पास होता है ये सब, तो ये सब रिफ्लेक्सिव होगा, इसके लिए हमको नहीं देखना है, जो सेम वाला है वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए तो 1,2, तो यहाँ एक जगह 1 हो गया, अभी की जगह कितना हो गया 2, तो 1,2 होगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बी कमा ए, क्या होगा 2,1 नहीं है, यहाँ पे ये है ना, तो ये होगा तब ये इसको देखना है, फिर से समझना है, अगर ये होगा तब इसको देखना है, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, अगर तब ये होगा तब क्या हो जाएगा हम लोग का, तब हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हमसे, क्या, हाँ सिमेट्रिक है, सॉरी सिमेट्रिक पढ़ रहे हैं, तब सिमेट्रिक होगा, समझ में आया, फिर से बोल रहा है, जो सेम पेयरिंग होगा, जिसका सेम पेयरिंग होगा वो सब क्या होता है, वो सब पास होता है जनरली, ठीक है ना, तो ये सब पास होगा, ठीक है ना, क्यों पास होता है समझ में आया ना, 1,1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1,1, तो पर जेंस है ये सिमेट्रिक होगा ना, ये भी सिमेट्रिक होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा, अगर 1,2, अगर 1 हम थे क्या बोल रहे हैं इसे, अगर कंडीशन है अगर 1,2 होगा तब क्या होना पड़ेगा 2,1 होना पड़ेगा, वही बोल रहा है, नहीं इफ मतलब क्या, अगर होता है ना, यदि अगर ए कमा बी अगर बिलोंग्स करेगा आर मतलब रिलेशन, ठीक है ना, तब क्या देखना है हमको बी कमा ए क्या होना चाहिए, तब ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए तो ये है कि नहीं है, अब है ना, यानी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे हेयर, बोलो यहाँ पे हेयर क्या होगा, जो R1 होगा, R1 इज क्या हो जाएगा, R1 इज क्या हो जाएगा, R1 इज क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा R1 इज क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, समझ में आया सबको, ये क्या होगा सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा बताइए तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, अब तो पढ़ चुके हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी है, क्यों है, देखो सेम के साथ पेयरिंग है, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा तो क्या होगा, होगा, तो रिफ्लेक्सिव है यहाँ पे, देखिए तो R1 क्या हो जाएगा, ये तो R1 इज क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, R1 इज क्या हो जाएगा हम लोग का, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये क्या है, ये क्या है हम लोग का रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी है, नहीं बोल रहे हैं, आइडेंटिटी है नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो R1 क्या हो जाएगा, R1 इज क्या हो जाएगा नॉट क्या हो जाएगा, नहीं बोल रहे हो, नॉट क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन, इज नॉट क्या हो जाएगा हम लोग का आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन है समझ में, ठीक है ना, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इस पेज को पहले ऐड करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, आप लोग को डरना नहीं है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, R1 तो ले लिए, अब R2 लेते हैं अब यहाँ से, देखिए R2 एक रिलेशन लिए, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 1,1 है, 2,2 है, ठीक है, 3,4 है, ठीक है, यहाँ पे हो गया 3,3 है, ठीक है, यहाँ पे है 4,3 है, क्या ये जो रिलेशन R2 जो रिलेशन है, सुनिएगा अच्छे से, R2 जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, सोच के बताना, सिमेट्रिक है कि नहीं है, क्यों है तो सिमेट्रिक है, तो उसका कंडीशन क्या होता है संडी, देखिए सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या होता है, अगर क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है, अगर A कमा बी अगर है तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए B कमा ए पर जेंट्स होना चाहिए, अगर वो है तो क्या होगा सिमेट्रिक क्या हो जाएगा पास है, और जो सेम एलिमेंट्स होता है जैसे 1,1 2,2 3,3 ये सब क्या होता है ऑलवेज पास होता है सिमेट्रिक, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे हम बोलेंगे आपको, यहाँ पे बोलेंगे देखिए तो 1,1 क्या है पास है कि नहीं है, ये भी पास है, ये भी क्या है ये भी पास है, और ये भी नहीं, ये पास नहीं, ये पास है, ठीक है ना, ये पास नहीं है, सॉरी इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, रुकिए, हाँ ये पास नहीं है, तो ये सब क्या है इसे सिमेट्रिक पास है। देखिए देखिए तो A कमा बी है ना, यहाँ पे A की जगह 3 है, B की जगह क्या है 4 नहीं है, अगर A कमा बी है तो B कमा ए है कि नहीं है ना, यानी ये है तो ये है नहीं है, ये रिलेशन कैसा है ये बोलिए, हाँ ये सिमेट्रिक, हेयर हेयर क्या हो जाएगा R2 ना, R2 इज क्या हो जाएगा, R2 इज क्या हो जाएगा सिमेट्रिक ना, R2 इज क्या हो जाएगा इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, ये हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, दिक्कत है किसी को। अच्छा ये R2 देखिए तो आइडेंटिटी होगा, नहीं बोल रहे हो आइडेंटिटी है, नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गया उसमें, नहीं है इतना रहता था ये और ये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, नहीं हो गया एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा, तो ये तो R2 इज क्या हो जाएगा
नॉट क्या हो जाएगा, नॉट क्या हो जाएगा हम लोग का, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। आया समझ में, बोलिए, दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोग को। अच्छा R2 देखिए तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सेम का पेयरिंग तो है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव पास होता है वहां पे। तो क्या हो जाएगा ये, क्या क्या हुआ, अच्छा ये 4 एक्स्ट्रा आ गया है नहीं, 4 एक्स्ट्रा आ गए, 4 की जगह 2 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सेट लिए हैं वहां पे तो 4 नहीं है, तो एक्स्ट्रा 4 आ कहाँ से गया, ये सोचने वाला बात है। अभी इसको 2 कर दीजिए आप लोग, ऐसे आप लोग समझ गए हैं ना। चलिए मेन समझना है, 4 नहीं लिए होंगे एलिमेंट्स में, टू कुछ अलग रहता है। इसको हटा, अरे नहीं जानते ये सही कब होता, जब हम लोग लेते वहां पे एलिमेंट्स, तब यहाँ पे 2 ले लेते हैं। कहाँ गया व्हाइट वाला, यहाँ पे 2 ले लीजिए ना, यहाँ पे 2 ले लीजिए और यहाँ पे 2, अब सही है, क्योंकि जो सेट लिए हैं सेट के अंदर एलिमेंट्स 4 है ही नहीं, तो कहाँ से लेंगे हम, है कि नहीं। अब ठीक है, हाँ तो अब क्या है ये सब, अब सही है यहाँ पे। अब क्या करिएगा, बोलिए, अब हाँ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, कैसे है रिफ्लेक्सिव, हम्म सबका सेम के साथ पेयरिंग है, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है तो आने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 इज क्या हो जाएगा, R2 इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, R2 इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आया समझ में जी, दिक्कत नहीं है ना। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, R3, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 1,1, 2,2 और 3,3। अब ये बताओ, ये जो रिलेशन हम लोग लिए हैं 1,1, 2,2 और 3,3, क्या ये आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा। चलिए R3 क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, R3 क्या हो जाएगा हम लोग का, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी होगा, ये ऐसे ही लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। क्या R3 रिफ्लेक्सिव है, देखिए तो, देख लीजिए, R3 रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव ही होगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो वो क्या है? अगर है तो अच्छा है, नहीं है तब पर भी ठीक है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन लगा दीजिए सबने। अरे लिखो मत, सब बोर्ड पे PDF के फॉर्म में चल जाएगा घर पे तुम्हारा, व्हाट्सएप के थ्रू, खाली दिमाग खोल कर रखिए यहाँ पे। अच्छा देखिए तो R3 हम लोग का आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। अब क्या देखना है हम लोग को, सिमेट्रिक पढ़ रहे हैं हम लोग, सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है, क्या बोले थे, सेम का पेयरिंग क्या होता है, ऑलवेज पास होता है, 1,1 है यहाँ पे, तो 1,1 का उल्टा क्या होता है, 1,1 तो यही ना होगा, तो नहीं है पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये तो R3 क्या है यहाँ पे, R3 क्या है हम लोग का, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। है समझ में, यानी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, देखिए हम लोग कल पढ़े थे क्या, आइडेंटिटी रिलेशन, रिपीट कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, अरे लड़का वो सोया हुआ है, अजीब हाल है यार, उसको बोल रहे हैं रेड रेड शर्ट का हाँ वही वही। आज क्या पढ़े, रिफ्लेक्सिव, देखिए हम पढ़ा रहे हैं, वो सोया हुआ था, एक हुआ एक, क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ अब आया है, अब उठा है वो, यही सब फ्यूचर है पता है। आगे बढ़े, रिफ्लेक्सिव हो गया हम लोग का, सिमेट्रिक हो गया, कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ठीक है ना, डरना नहीं है, कहीं भी किसी को दिक्कत तो पूछिएगा। अगला क्या है हम लोग का, ट्रांजिटिव रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव होता है, देखिए 3rd नंबर है हम लोग का, ट्रांजिटिव। क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डिफिनेशन ना, ये लिखते हैं यहाँ पे, वही क्या होगा, ए रिलेशन ना, ए रिलेशन आर ऑन किस पे, ऑन सेट ए, नहीं इज सेट टू बी, इज सेट टू बी
इज सेड टू बी ए, इज सेड टू बी ए ट्रांजिटिव होगा ना, इज सेड टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन, इज सेड टू बी, सेड टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, देखो कंडीशन क्या होता है, इफ कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या होता है यहाँ पे आर, आर मीन्स क्या है फिर से रिलेशन, एंड एंड है ठीक है, बी कॉमा क्या हो जाएगा, बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर, ये भी क्या है हम लोग का रिलेशन, देन तब तब क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी क्या हो जाना चाहिए, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर। अब समझो क्या लिखा हुआ है ऐसे, देखो यहाँ पे यही होता है हम लोग का, सब बुक में ही दिया हो रहेगा आपको यही बोलो, कुछ बुक में वो दिया रहेगा लेकिन हम दोनों लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सुनिए यहाँ पे क्या लेगा, कोई भी रिलेशन, सुनो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़ लिए, सिमेट्रिक पढ़ लिए, आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, कल ही पढ़े हैं ठीक है ना। आज देखेंगे ट्रांजिटिव, तो क्या कंडीशन देखिए, अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स क्या होता है रिलेशन, अगर ए कमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है और बी कमा सी भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तब क्या होना चाहिए, ए कमा सी क्या होना चाहिए, तो ए कमा सी क्या होगा, वो भी क्या होगा, तब भी क्या होगा, तब ए कमा सी क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है फुलफिल होगा तो क्या हो जाएगा, रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आया, फिर से बोल रहा है देखिएगा, अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर बोल रहा है, जिसे ए कमा बी यहाँ पे होगा और जहाँ पे बी खत्म हुआ बी कमा सी हो गया, वहाँ से स्टार्ट नहीं हो गया, तब क्या हो जाएगा, ए कमा सी जो होगा यहाँ वाला, जो ए कमा सी होगा यहाँ वाला, वो क्या होना चाहिए, वो किसमें, वो क्या, वो भी होना चाहिए किसमें, आर में होना चाहिए। अगर ये सबको सब कुछ फुलफिल हो रहा है, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल्स देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फिर इसको मिटाते हैं, देखिए कलर चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे पहले सेट लेते हैं हम लोग, एक सेट ए लिए, नहीं एक सेट ए लिए, इसमें क्या एलिमेंट्स हो जाएगा हम लोग का, 1 2 और क्या हो जाएगा 3, ठीक है 1 2 और 3, ये क्या है हम लोग का सेट है। देखो यहाँ पे एक सेट हम लोग क्या लिए हैं, ए जिसमें एलिमेंट्स कितना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसका मतलब क्या, रिलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब फिर वही होगा, सेम ही होगा, क्या हो जाएगा ऑन सेट ए, मतलब क्या हो जाएगा रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक सेट आर है जो क्या हो जाएगा, ए टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ए टू ए डिफाइंड होगा, यही ना होगा जी, इसका मतलब यही होता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर एक सेट है जो क्या हो जाएगा हम लोग का, ए टू क्या हो जाएगा, ए टू क्या होगा, ए टू ए डिफाइंड है यहाँ पे, यही होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, अब देखिए रिलेशन डिफाइन करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले R1 एक रिलेशन डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिएगा 1 1 है यहाँ पे, 2 2 है, फिर क्या हो जाएगा 3 3 है, दिख रहा है सबको, चलिए यहाँ पे 1 2 है, अब यहाँ पे 2 3 लिख लो, ठीक है। हम्म, और थोड़ा सोच के लिखना पड़ता है, रिलेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें चेक क्या करना है, इसमें हम 4 चीज चेक करेंगे, एक तो हम लोग पढ़े हैं ट्रांजिटिव, वो चेक करेंगे अभी, ठीक है। फिर क्या चेक करेंगे हम लोग, सिमेट्रिक पढ़ चुके हैं हम लोग, और क्या रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी, सबको चेक करना है इसमें, ठीक है ना। देखिए अब ऐसा ही क्वेश्चन आता है इसमें, सबसे पहले बताइए जी, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है इसमें एलिमेंट्स कितना है, देखिए तो 1 2 3 4 5 कितना है, 7 है, हाँ 7 एलिमेंट्स है। क्या ये रिलेशन जो R1 है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, समझ के बताना, किस किस को लगता है ट्रांजिटिव है, आप लोग को लगता है, आप लोग नहीं लगता है, देखिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, हम हट जाते हैं थोड़ा सा, देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं है, आप लोग भी लगेगा है कि नहीं है तो क्यों है, कंडीशन होना चाहिए, है ना, नहीं है, आपको क्या लगता है जी, आप डर रहे हैं क्या, ट्रांजिटिव है नहीं है, क्यों नहीं है, बस सर नहीं है तो नहीं है, हम नहीं जानते है ना, एक कंडीशन बस नहीं होता है तो नहीं होता है, क्या कंडीशन क्या होगा, उल्टा से क्या, अच्छा उल्टा है, सिमेट्रिक है, देखिए तो सिमेट्रिक है, एक भी पेयरिंग फेल करेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा, एक भी पेयरिंग फेल करेगा तो क्या होगा वो, हाँ है
देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना, थोड़ा वेट करेंगे आप लोग को। चलिए चेक करते हैं अब। देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी है। अच्छा पहले आइडेंटिटी छोड़ो, आइडेंटिटी छोड़ो, सबसे पहले चेक करो क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिटिव ना। ट्रांजिटिव पहले चेक करते हैं सबसे पहले। अरे देखिए क्या बोल रहा है, अगर ए कॉमा बी अगर हो आर में, एंड मतलब और बी कॉमा सी भी हो, तब देखना है क्या कि ए कॉमा सी होना चाहिए, यही ना। तो पहले देखेंगे 1,1 का उल्टा क्या होता है, 1,1 ही होगा ना। तो 1,1 का उल्टा क्या हो जाएगा हम लोग का, 1,1 ही हो जाएगा। ऐसा ये कमा ये है तो ये कमा ये है तो ये नहीं है, यानी क्या ये तो पास है हम लोग का। यानी सेम पेयरिंग वाला क्या होता है, सेम पेयरिंग वाला पास होता है। सिमेट्रिक होगा चाहे रिफ्लेक्सिव हो गया या ट्रांजिटिव हो गया, सेम पेयरिंग वाला पास होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को सोचना नहीं है यहाँ पे, इस सब के लिए हम लोग क्या है, इस सब के लिए हम लोग क्या करना नहीं सोचना है हम लोग को, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हो गया। अब देखिए वह ए कमा बी, तो ए की जगह क्या है यहाँ पे 1 और बी की जगह कितना है यहाँ पे 2। तो ए कमा बी है, ए कमा बी है, तो हम लोग क्या खोजेंगे, बी कमा क्या, बी कमा क्या सी। तो बी कमा सी कहीं पर दिख रहा है, अरे यहीं पे दिख गया, नहीं है बी कमा सी यहाँ पे दिख गया, जहां से स्टार्ट खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो गया। तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग को, अब देखना है क्या 1,3 होना चाहिए। तो 1,3 हाँ यहाँ पे तो वही है 1,3 नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी पास है, ठीक है ना। ये ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हो यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कमा क्या हो जाएगा, 3,1 है। तो 3,1 तो है, लेकिन क्या और कुछ है 1 कमा समथिंग कहीं पे है, नहीं है ना। क्या कंडीशन क्या दिखेगा, अगर ए कमा बी है यहाँ पे और बी कमा सी होगा ना, तब ए कमा सी होना चाहिए यहाँ पे। देख लो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। देखिए ये तो ट्रांजिटिव पास हो गया ना, ये तो ट्रांजिटिव पास है। अब यहाँ चेक करेंगे, सबको चेक करना है बारी बारी से। ये तो पास हो गया ना हम लोग का, ट्रांजिटिव है, क्यों है, क्योंकि ए कमा बी है, बी कमा सी है, तो ए कमा सी यहाँ पे दिख गया, तो ये हम लोग का ट्रांजिटिव पास है। देखो जो जो पास है उसको हम लोग टिक मारते हैं पहले, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। कहाँ गया कलरवा, रुकिए। देखिए ये तो हम लोग का ट्रांजिटिव पास है, ठीक है यहाँ पे ना। अब देखिए ट्रांजिटिव पास, अब इसको देखिएगा यहाँ पे। अब क्या है, क्या होगा 2,3 है यहाँ पे, 2,3 है तो कहीं देखिए तो 3,1 है, नहीं है। 2,3 है तो जहां से खत्म हुआ वहां से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 3,1 हो गया। तो नेक्स्ट क्या देखना है हम लोग को, 2,1 देखना है कहीं पे। अब देखिए तो 2,1 कहीं दिख रहा है आपको, 2,1 देखिए आप कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो क्या ये ट्रांजिटिव पास हुआ, तो ट्रांजिटिव पास नहीं हुआ। तो एक भी एलिमेंट्स अगर ट्रांजिटिव अगर फेल कर जाए तो क्या होगा, ये रिलेशन कैसा होगा, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। एक भी रिलेशन अगर ट्रांजिटिव का फेल हो गया, ये फेल हो गया ना, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सबको चेक करना है बारी बारी से। ये फेल हो गया ना, कैसे फेल हो गया, देखिए अगर ए कमा हम लोग बी देखें यहाँ पे, तो जहां से खत्म हुआ तो बी कमा क्या होगा, सी आ गया, तो 2,1 भी होना चाहिए ना कहीं पे, कहीं पे 2,1 है, देखिए तो नहीं है ना यहाँ पे। यानी ये पास है, ये फेल हो गया। तो एक भी फेल हो गया तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हो गया। यानी क्या बोलेंगे, R1 बोलो, R1 इज क्या हो जाएगा, R1 इज नॉट क्या हो जाएगा, R1 इज नॉट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ये स्टार्टिंग में सबके लिए टफ होता है थोड़ा, ठीक है ना, डरना नहीं है। इसमें एग्जांपल करा देंगे इतना ना कि आपको पूरा स्मूथ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, घबराना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिटिव क्या हो गया हम लोग का, ये ट्रांजिटिव क्या हो गया, फेल हो गया, यही फेल हो गया। सुनो ना, अगर यही फेल हो गया तो हम आगे क्यों चेक करें, ठीक है ना। आगे चेक करने से कोई क्या लॉजिक ही नहीं चेक करने से, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिटिव क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा ये बताइए तो ये R1 के बारे में बोलेंगे क्या, ये रिफ्लेक्सिव है, ऐसे मत बोल दो है ये सर। आइडेंटिटी है कि नहीं है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए तो जो R1 है वो आइडेंटिटी है, अरे आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में क्या होता है, सेम के साथ सिर्फ पेयरिंग होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो आइडेंटिटी तो है ही नहीं, तो क्या होगा, ये नॉट आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, नॉट आइडेंटिटी। ध्यान दो, ऐसे कुछ मत बोल दो, ठीक है ना, सोच के बोलो। R1 क्या हो जाएगा, नॉट आइडेंटिटी, हो गया ना। अब नेक्स्ट देखिएगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सोचिएगा अच्छे से सोचिए तब बोलिए, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा सेम पेयरिंग वाला क्या हो जाएगा, इसको तो पास, इसको नहीं देखना है। तो 1, अगर 2 है, 1,2 है तो क्या होना चाहिए। अच्छा क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं हम लोग ना। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम के साथ पेयरिंग होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो क्या होगा, ये होगा, तो ये तो है, ये रिफ्लेक्सिव है। अभी रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं हम लोग ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। अब देखो सिमेट्रिक है ये नहीं है, ये सिमेट्रिक है, हाँ। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए कमा बी होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, बी कमा ए। तो 1,2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2,1 ना, है ये नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, R3 क्या, अरे ये R1 ही है, R3 कहाँ से आ गया, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको ये R1 ही है ना, एक ही रिलेशन तो लिए है अभी तक। हाँ क्या होगा ये,
क्या ये है? क्या नहीं है? सिमेट्री क्या है? सिमेट्री क्या है? सिमेट्री क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्री क्या होगा? नॉट लिखना पड़ेगा नहीं? नॉट यहाँ पे लिख दे। अच्छा यहाँ पे लिख दिए, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे है नॉट सिमेट्रिक। देखिए तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव तो ऑलरेडी हम लोग क्या दिखा दिए कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? R1 इस क्या हो जाएगा? नॉट क्या हो जाएगा? नॉट क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव। इस पे क्वेश्चन करेंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो हम लोग का देखिए देखिए मेनली यही टाइप होता है, आपसे पूछेगा जनरली क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही पूछता है जनरली, ठीक है ना? आगे जो पढ़ाने जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो होता है ना, ट्रेडिशन होता है ना, पढ़ाएंगे, ठीक है? यहाँ पे याद हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बाद में आएंगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना? एक दो दिन का क्वेश्चन खाली बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया, समझ में आया ना कैसे कैसे हम लोग चेक किए से? हाँ बोलिए। ये ये है, ये पहले ही बोले थे कि पास है। देखिए 1,1, तो 1,1, जहां से 1,1 है, 1 से यहीं 1,1 यहाँ पे ले लिए, अपना मन से 1,1 यहाँ पे ले लिए, तो 1,1 है यहाँ पे, तो 1,1 यहाँ भी नहीं है ना? तो फिर क्या होगा? 1,1 होगा ना, तो ये सब ऑलवेज पास होता है ट्रांजिटिव, ये सब जो सेम पेयरिंग वाला होता है वो ऑलवेज पास होता है, ठीक है? यहाँ पे एग्जाम्पल्स और ले, या क्या कर रहे हैं, इसको खत्म कर यहाँ पे, आगे बढ़े। एग्जाम लो, एक और लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग कंफर्म नहीं हुआ है, बोलिएगा आप लोग कहीं दिक्कत होगा तो। चलिए एक और लेते हैं क्या, आपको अच्छे से दिखेगा। क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मजाक नहीं करे, बहुत टीचर लोग को सही से नहीं आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाने। हाँ आता है, ये मेन के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। आप मैथ्स में है तो बहुत लोग जानते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आपको देखिएगा अच्छे से, ठीक है ना? आप खाली बने रहिए, एक दो क्लास करेंगे ना, इतना इजी हो जाएगा ना, इतना क्वेश्चन कराएंगे ना, आपको दिक्कत ही नहीं होगा कहीं से, ठीक है? आगे बढ़े। चलिए आठवें रिलेशन लेते हैं। आठवें रिलेशन लेंगे यहाँ पे 1,1, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का? 2,2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का? 3,3 हो जाएगा। 1,1 हो जाएगा, 2,2 होगा, 3,3 हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग लेते हैं, देखिए यहाँ पे 1,1, हम लोग 2 ले लिए, ठीक है? और यहाँ पे ले लिए हम लोग 2,3, 1, ले लिए, 2,3 ले लिए, और यहाँ पे हम लोग ले लिए 3,1, ठीक है? 1, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1,3, और यहाँ पे ले लिए हम लोग 1,2। देखिए थोड़ा ज़्यादा पेयरिंग हो गया, देखिए ना 1, 2, 3 का ही पेयरिंग है कहीं ना कहीं, नहीं है ना? जो सेट हम लोग डिफाइन किए वहीं पे। अब चेक कीजिए, चेक कीजिए क्या क्या इसमें है नहीं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग? पहले हम लोग ट्रांजिटिव चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग यही पढ़ रहे हैं, हम लोग को उससे तो ईजी है, तो समझ में आ गया आप लोग को ट्रांजिटिव है कि नहीं है। और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो ये सब क्या होता है बताओ तो? ये सब को हम लोग को देखना नहीं है, ये सब पास होता है ट्रांजिटिव, ठीक है ना? इसको नहीं देखना है। अब क्या देखना है? यहाँ से बढ़ेंगे, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा 1,2 दो बार लिखा गया है। अच्छा रुकिए ना, 1,2 बार लिखा गया है ना, एक बार हटा देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें से? कुछ थोड़ा एक देख लेते हैं। हाँ सर देखें, देख लिए। हाँ सर सोच के ही लिखना पड़ता है, तो ऐसे पता नहीं चलेगा आपको ना, ऐसे पता ही नहीं चलेगा। रुक जाइए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इतना ही रखते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। अरे यार, इतना ही लेते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब छोड़िए हटाइए, इतना ही लिए हम लोग। अब चेक कीजिए ट्रांजिटिव है कि नहीं है, चेक कर लिया हम लोग कैसे? 1,2 है, अच्छा तो ये 1,2 है, तो 2,3 भी है नहीं? 2,3 है तो 1,3 तो है, ये तो है। अरे इसका है ना, ये तो पास हो गया ना। 1,2 है तो 2,3 यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, और फिर क्या 1,3 ट्रांजिटिव पास है। अच्छा ये है कि नहीं पास? देखिए तो 2,3 है, उसके बाद क्या हो जाएगा? अच्छा यही फंस गया ना ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव क्या होगा?
ये क्या होगा, ये नॉट ट्रांजिटिव, यही ना होगा, यहीं पे ना, यहीं पे नहीं होगा ना। अरे यार, यानी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन 2,3 है यहाँ पे, 3,2 कहाँ है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, सुनो 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 सुनो, एक बार अच्छे से देखने दो पहले, अब लाओ ना यहाँ पे, ये ट्रांजिटिव पास है कि नहीं है, ठीक है, पास है नहीं ये वाला। अब यहाँ पे देखो 2,3 है ना यहाँ पे, तो 2,3 है, तो हम लोग क्या खोजना पड़ेगा, 3,2, 3,1 है कहीं पे, हाँ 3,1 है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए, जो नहीं है, हाँ सही है बोल रहे हो, तो 2,1 क्या होगा, नहीं है, तो ट्रांजिटिव क्या होगा, फेल हो गया यहाँ पे, वही हमको बाद में खोजता दे देने के लिए, नहीं ट्रांजिटिव क्या है, फेल है ना यहाँ पे। देखो ट्रांजिटिव में थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आराम से चेक कीजिएगा बैठ के, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे ही फेल हो गया तो क्या आगे चेक करेंगे हम लोग, नहीं ना, तो छोड़ दें यहाँ पे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हे यार R2 क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, R2 इज नॉट क्या हो जाएगा, R2 इज नॉट क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे नॉट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या हो जाएगा, R2 इज नॉट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। आया समझ में सबको, ये ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं समझे, अगर देखो यहाँ पे पास हो गया, यहाँ पे तो बुद्धि दिक्कत हो रहा है, ये इसको क्यों चेक करें हम, यही फेल हो, इसी का पेयरिंग फेल हो गया है, तो यही पेयर फेल हो गया, तो इस पे हम क्यों आए, अगर 2,3 है, तो 3 है तो कहाँ से 3,1 नहीं आ गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 2,1, तो 2,1 कहीं दिख रहा है आप लोग यहाँ पे, बताइए कहीं पे आपको 2,1 दिख रहा है कहीं आपको, अरे जहां से खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा ट्रांजिटिव के लिए, ए कमा बी होगा तब क्या देखना है हम लोग को, बी कमा क्या देखना है, सी देखना है, तब होगा ए कमा सी, तो वही ना बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर ए की जगह 2 है, बी की जगह कितना 3 है, तो ए कमा बी हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बी कमा सी, तो बी की जगह 3 हो गया, और सी की जगह क्या, यहाँ 1 नहीं आ गया, तो क्या जब ये दोनों है तो क्या होना पड़ेगा, 2,1 को होना पड़ेगा, कहीं पे है दिख रहा है आपको, यहीं पे नहीं, कहीं पे नहीं है ना, तो ट्रांजिटिव फेल हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो तो R2 क्या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो नहीं है, तो R2 क्या होगा, नॉट क्या हो जाता हो, तो नॉट क्या हो जाएगा, नॉट आइडेंटिटी, नॉट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अगला क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या रिफ्लेक्सिव है ये, अरे देख के बोलो, रिफ्लेक्सिव, हाँ रिफ्लेक्सिव तो है ना, अच्छा यहाँ पे R3 बोल रहे हो, अरे ये सब बड़ा मुद्दा नहीं है यार, रिलेशन ही है लो, हाँ ये है बताओ तो, रिफ्लेक्सिव है, कैसे है, सेम मतलब पेयरिंग है, तो यहाँ पे ये सब क्या हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्सिव है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग को, आइडेंटिटी नहीं है, ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, सिमेट्रिक देख लीजिए, सिमेट्रिक है, किस किस को सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या देखना पड़ता है सिमेट्री में, हाँ अगर क्या हो जाएगा, ए कमा बी होगा तो क्या हो जाएगा, बी कमा ए, देखिए तो सेम वाला तो पास होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग को 1,2 है ना, 2,1 कहीं पे है, नहीं है, वहीं पे फेल हो गया, नहीं तो आगे क्यों चेक करें, अगर पहले ही फेल कर गया तो क्या नॉट क्या हो जाएगा, नॉट क्या हो जाएगा हम लोग का, नॉट क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा हम लोग का सिमेट्रिक रिलेशन, समझ में आया, नॉट क्या हो जाएगा हम लोग का, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक क्या हो जाएगा हम लोग का, सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। आज टाइम तो ऐसे ही खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रांजिटिव फिर से बता दे, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं जब आप लोग बोल रहे हैं तो, अब एग्जाम्पल लेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, देखिए टाइम क्लास है इसके बाद, अरे अगला क्लास है ना, आपको हो जाएगा, देखिए पहले इसको मिटाते हैं, देखो ना कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिटिव एक बार समझाते हैं फिर से, क्या अश्विनी सर क्लास है ना, अरे आप लोग टेंशन नहीं, जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, देखिएगा, अरे एक्स्ट्रा हटो ना, क्यों ट्रांजिटिव चेक करते हैं, थोड़ा दिक्कत होता है ट्रांजिटिव में, सेम वाला क्या होगा, सेम वाला कोई दिक्कत नहीं है, सेम वाला ट्रांजिटिव पास हो गए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर ए कमा बी होगा, अगर ए कमा बी होगा और, हिंदी बोला, और बी कमा क्या होगा, सी होगा, तब देखना ए कमा सी होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 कमा क्या हो गया, अलग पेन थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 कमा क्या है 2, तो 1,2 है, तो जहाँ पे खत्म हुआ वहां से स्टार्ट होना चाहिए ना, तो 1,2 है तो क्या होगा, 2,3 भी नहीं है यहाँ पे है, ए कमा बी या बी कमा सी हो गया है।
और जब ये दोनों है ना, जब ये दोनों होगा तब देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, ए कमा सी, यानी 1,3 है या नहीं है। तो 1,3 कहीं पे है यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं है 1,3। तो ये ट्रांजिटिव पास हो गया, ये वाला पेयर पास हो गया, यहाँ वाला पेयर का इसको पहले चेक किए हैं, ये तो पास हो गया। अब इसको चेक करते हैं, इसको भी चेक करना पड़ेगा ना, ये पास हो गया है, पहला वाला पास हुआ है। अब इसका चेक करेंगे ट्रांजिटिव, इसका अगर ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम लोग, देखो इसका अगर ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, अगर 2,3 है यहाँ पे तो 2,3 यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए कमा बी है। तो जहां से ये खत्म हुआ वहां से स्टार्ट हो गया, यानी ए कमा बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी कमा सी, नहीं ए कमा बी हो गया, यहाँ पे बी कमा सी हो गया। तो क्या होना चाहिए ए कमा सी, तो ए कमा सी क्या होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ, यानी क्या 2,1 होना चाहिए। कहीं पे आपको दिख रहा है 2,1, अरे कहीं पे 2,1 दिख रहा है आप लोग को, ए कमा बी हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको दिक्कत कहाँ पे हो गया, देखो 2,3 है यहाँ पे, इसको ऐसे लो। अगला क्या है हम लोग का, अगला है हम लोग क्या होगा 3, क्या हो जाएगा 1 है, नहीं है। अगर देखिए ए की जगह क्या है, ये है हम लोग का, और बी की जगह कितना है, बी की जगह पे ये है, नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है बी की जगह पे और ये है सी की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे ए कमा बी है यहाँ पे, और यहाँ पे बी कमा सी नहीं है, तो अगला ए कमा सी भी तो होना चाहिए ना ट्रांजिटिव के लिए। तो ए कमा सी कहीं पे है, ए कमा सी क्या आएगा यहाँ पे, देखिए तो अगर ए कमा सी करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ए कमा सी करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2,1 होना चाहिए। 2,1 कहीं पे है, देखिए तो है ट्रांजिटिव, नहीं है ना। तो यहाँ पे आके क्या होगा, यहाँ पे आके फेल हो गया। तो फेल हो गया इट मीन्स क्या, पूरे फेल हो गया, नहीं कहीं भी फेल होगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं है समझ में। अरे इसको डिटेल में बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना, और बचेगा तो। अभी क्या बचा, क्या हुआ है अभी हम लोग का बचा हुआ क्या, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है ना, और एक क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, आज पढ़े हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़े हैं, सिमेट्रिक पढ़े और ट्रांजिटिव पढ़े हैं, और कल पढ़े थे क्या हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में देखो बच गया, ठीक है ना, इसको ऐड कर देते हैं।